हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास लक्ष्य एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। इस समय आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं और इस व्यस्तता में हम आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं और आपको बहुत ही आसान तरीका बनाना चाहते हैं आपकी परीक्षा को, कि आप कम से कम मेहनत में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकें। तो पहले हम आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। उसके बाद आपको एक निगाह में सभी टेंस की हेल्पिंग वर्ब बता देंगे, किस तरीके से आप कम समय में पूरा टेंस तैयार कर लेंगे। एक बार रिवाइज करना है। और हम आपको एक चीज और विशेष महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि परीक्षा को ज्यादा लंबा समय नहीं रह गया है और आपके ऊपर प्रेशर बढ़ गया है, तो प्रेशर में नहीं रहना। अब आपको ज्यादा भागम भाग नहीं करना है। हर विषय का जो आप पढ़े हुए हैं आप उसी की समीक्षा करिए, मनन करिए। माइंड फ्रेश करके आप घंटा आधा घंटा हर विषय के बारे में सोचिए कि इस विषय में हमारा कितना तैयार है, क्या क्या टॉपिक तैयार है। एक बार जब उसको मनन करेंगे तो खुद ही आपके सामने सारा चित्र चलने लगेगा और जो भूला बिसरा हुआ है आपको रिवाइज होने लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहचान आप जान ही रहे हैं। फ्यूचर का मतलब भविष्य, भविष्य का मतलब होता है गागीगे। जिन वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगा, ते होंगे आते हैं, तो ऐसे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस। आज हम इस फ्यूचर के चारों टेंस का जो है हेल्पिंग वर्ब और एक एक सेंटेंस करके बता दे रहे हैं शॉर्ट में। फिर विस्तृत आपको आपकी परीक्षा हो जाने के बाद आपको विस्तार से हर चीज के बारे में इंटर के सिलेबस में तैयार कराएंगे। चलिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या लिखते हैं स्ट्रक्चर में? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओटी। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का है स्ट्रक्चर। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है वह कल शहर जाएगा। शहर जाएगा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट ही विल गो टू सिटी टुमारो। फ्यूचर टेंस में ध्यान रखना है कि सभी सब्जेक्ट साथ विल का प्रयोग करते हैं। कभी कभी आईवी के साथ में शैल का प्रयोग होता है, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में जो है शैल का बहुत कम ही प्रयोग होता है।
और शैल का प्रयोग कब होता है? जब किसी वाक्य में बाध्यता, अनिवार्यता या धमकी जैसे सेंटेंस होते हैं तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब को अपोजिट कर देते हैं। अपोजिट का मतलब उल्टा कर देते हैं। जिसमें शैल लगेगा विल लगा देंगे, जिसमें विल लगेगा शैल लगा देंगे। तो इससे आपका जो है वो आप के सेंटेंस का पूरा अर्थ निकालेगा। ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। जैसे है ही विल नॉट गो टू सिटी टुमारो। ये आपका निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। विल ही गो टू सिटी टुमारो। फिर इसी का निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव क्या हो जाएगा? विल ही गो टू, विल ही इंट्रोगेटिव है विल ही गो टू सिटी टुमारो। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? विल ही नॉट गो टू सिटी टुमारो। ये आपके चारों सेंटेंस तैयार हो गए। अब उसके बाद चलते हैं कॉन्टिन्यूअस की ओर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा रही। इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओटी। एक एग्जांपल लेते हैं।
वे कमरे में टेलीविजन देख रहे होंगे, देख रहे होंगे। क्या हो जाएगा? दे विल बी looking television in the room। अब निगेटिव में हमको विशेष ध्यान देना है। निगेटिव जब बनाएंगे निगेटिव में हमको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट प्रयोग करना है, यानी नॉट का प्रयोग हम विल और बी या शैल और बी के बीच में लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? दे विल नॉट बी लुकिंग टेलीविजन इन द रूम। ये आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव हो गया। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगा, आप लोग जरूर शेयर कमेंट्स कीजिएगा। और हम आपको कल परीक्षा संबंधी कुछ विशेष निर्देश और कुछ पेपर को हम सॉल्व करेंगे। एक दो पेपर आपका अनसॉल्व पेपर हल करा देंगे, कैसे क्या करना है। तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। आप लोगों ने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।